हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th साइंस एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। क्लास 10th साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का आज बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेस क्या है। ओके, तो बेस बोलने से बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव ए बिटर टेस्ट। ठीक है, बेसिक क्या है और बेस क्या है। बेस एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका क्या रहता है, जिसका हमारा बिटर टेस्ट रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव ए बिटर टेस्ट। ठीक है, हो गया। तो ऐसे हमारा बेसिक का और बेस सब्सटेंस का एग्जांपल कौन कौन सा होगा, दैट मींस कौन कौन सा एक बेस है। तो उधर दिखेंगे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जैसे बहुत सारा एग्जांपल है हमारा बेस का। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। देखो, वाटर सोल्यूबल बेस को हम अल्काली बोलते हैं। दैट मींस जो बेस में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस रहता है, ओके, और जो वाटर में डिजॉल्व होकर रहता है उसको हम अल्काली बोलते हैं। जैसे कौन कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ओके, यही सबसे हमारा एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एटसेट्रा। जैसे बहुत सारा बेसिस है जो कि अल्कालिज फॉर्म में रहता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, बेसिस का प्रॉपर्टीज भी है, तो अभी हम ये प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो क्या है प्रॉपर्टीज, देखो, फर्स्ट है बेसिस हैव बिटर टेस्ट। देखो, बेस जितना भी है वो सबका बिटर टेस्ट रहता है। ओके, फर्स्ट। सेकंड क्या है, बेसिस फील सोफी टू टच। देखो, बेस सब सोफी फील होता है टच करना में। ठीक है, उसके बाद है हमारा बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्या करता है, देखो, बेस सब रेड लिटमस से ब्लू लिटमस को चेंज हो जाता है, टर्न करता है। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। दैट मींस दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ओके, बेसिस सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में, तो हम बोल सकते हैं बेसिस सब इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखो, बेसिस भी कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। ओके, उसके बाद है हमारा बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और देखो, बेस सब एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है, जो को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, जो रिएक्शन में बेस एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है वो वाले को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड का भी ऐसे रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और देखो, बेस सब भी जो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है, बेस के बारे में, बेस का डेफिनेशन। अल्काली, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस को हम अल्काली बोलते हैं। उसके बाद हमारा उसका प्रॉपर्टीज सब भी पढ़े। अभी हम एसिड एंड बेस के बारे में डिफरेंस क्या है, कैसे करके हमको मालूम होगा कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कैसे करके कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, वो बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एसिड के बारे में। एसिड, ओके, एसिड क्या है, देखो, एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स और आयोनाइज ऑन डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। क्या है, देखो, एसिड इज ए सब्सटेंस, ओके, एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज डिसोसिएट्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। देखो, एसिड एक सब्सटेंस है जो डिसोसिएट्स होता है और आयोनाइज होता है जब वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं। ओके, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स और आयोनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, दैट मींस H+ आयन। ओके, तो एक एसिड है जो वाटर में डिजॉल्व होकर H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उधर हमारा लिख सकते हैं, देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
HCl ये aqueous सॉल्यूशन में है, ठीक है, दैट मीन्स ये वाटर में मिला हुआ है, डिजल्व हुआ है, तो उसको हम अलग करने से क्या होगा, H प्लस आयन है, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन है, प्लस Cl माइनस बोलने से क्लोराइड आयन, ठीक है, तो ये डिजल्व होकर आयंस में फॉर्म में हो गया, आयनाइज हुआ है, तो H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स ये एक एसिड है, जब वाटर में डिजल्व होता है तो ये आयोनाइज होता है, आयंस का फॉर्म में आता है एंड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके, H2SO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होता है वाटर में डिजल्व होके, ये भी 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस ये फॉर्म में आता है, तो उधर भी हमारा आयोनाइज हुआ है, दैट मीन्स आयंस फॉर्म में आया है, ओके, तो उधर H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उधर से हमको मालूम है कि जो कुछ भी एसिड जब वाटर में डिजल्व होता है, ओके, तो उधर आयोनाइज होता है एंड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, ओके, तो ये हिसाब से हम देखेंगे तो एसिड टू टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो फिर दिखते हैं हम, देखो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अल्कोहल ये सब आयोनाइज नहीं होता है, ओके, तो उधर क्या लिखेंगे हम, द aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen does not separate out as hydrogen ions on dissolving in water। देखो जो aqueous solution रहता है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, ओके, वो सब एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, जब वाटर में डिजल्व होता है तो ये आयोनाइज नहीं होता है, दैट मीन्स H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, तो ये हिसाब से दिखेंगे। तो जितना भी हमारा एसिड है उधर इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, लेकिन हमारा ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका तो आयन ही अलग नहीं होता है, आयन से नहीं होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने से एन एसिड व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन ऑन डिजल्व इन वाटर। देखो एक एसिड जो वाटर में डिजल्व होके, ओके, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और क्या प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंटली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने से क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एक एसिड है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होता है एंड लार्ज अमाउंटली H प्लस आयन दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जब वाटर में डिजल्व होता है, ठीक है। तो उधर हम लिख सकते हैं, देखो HCl एक एसिड है, इधर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये सब लार्ज अमाउंटली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है एंड कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है। ये हिसाब से हम देखेंगे तो वीक एसिड क्या है, वीक एसिड बोलने से ये पार्शियली आयोनाइज होता है एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑन डिजल्विंग इन वाटर। देखो वीक एसिड बोलने से ये पार्शियली आयोनाइज होता है, जब वाटर में डिजल्व होता है ये पार्शियली आयोनाइज होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया। तो ये था हमारा एसिड्स के बारे में, एसिड का डेफिनेशन, एसिड क्या है, तो उधर हमारा कॉमन थिंग्स उधर मालूम है कि एक एसिड वाटर में डिजल्व होकर आयोनाइज होता है, ठीक है, एंड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। जहां पे कंप्लीटली आयोनाइज होता है एंड लार्ज अमाउंटली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, एंड जहां पे पार्शियली आयोनाइज होता है एंड स्मॉल अमाउंटली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं बेस के बारे में, बेस क्या है, ठीक है। तो देखो बेस बोलने से ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, ओके।
इन सॉल्यूशन। देखो बेस बोलने से क्या है, बेस बोलने से एक सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है उसका सॉल्यूशन में, ठीक है। एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्साइड आयन बोलने से OH माइनस आयन, ठीक है। तो हम एग्जांपल लिखते हैं, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है क्या होगा, Na प्लस सोडियम आयंस प्रोड्यूस होगा, उसके साथ OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन हुआ, तो इसलिए ये वाला एक बेस है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं KOH। KOH बोलने से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है क्या फॉर्मेशन होता है, देखो K प्लस पोटेशियम आयन प्लस OH माइनस आयन, ओके, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये केस में भी हमारा हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेस एक सब्सटेंस है जब वाटर में डिजॉल्व होता है हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मींस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हिसाब से हम लिखेंगे तो बेस को भी दो टाइप्स हम डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस बोलने से एक बेस इज कंप्लीटली आयोनाइज एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। देखो स्ट्रॉन्ग बेस ये टाइप ऑफ बेस है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होता है जब वाटर में डिजॉल्व होता है, ओके, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्मेशन करता है, दैट मींस OH माइनस आयन फॉर्मेशन करता है, ओके। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला लिए स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि उधर लार्ज अमाउंटली OH माइनस आयन फॉर्मेशन होगा एंड कंप्लीटली आयोनाइज होगा। ये हिसाब से हम देखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, ये वाला भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। ये हिसाब से हम देखेंगे तो वीक बेस कौन सा है, देखो वीक बेस बोलने से ये एक बेस है जो कि पार्शियली आयोनाइज होता है एंड लार्ज एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। तो क्या है वीक बेस बोलने से जो वाटर में डिजॉल्व होके पार्शियली डिजॉल्व होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एग्जांपल देखेंगे तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2, उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2, ये सब हमारा वीक बेस है क्योंकि ये सब पार्शियली आयोनाइज होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो उधर हमारा बेस के बारे में पढ़े, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल। तो बेस में कॉमन थिंग्स क्या है, जब वाटर में डिजॉल्व होता है आयोनाइज होके OH माइनस आयन, दैट मींस हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलने से जहाँ पे कंप्लीटली आयोनाइज होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है। वीक बेस बोलने से पार्शियली आयोनाइज होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है, ठीक है।